एक बाबाजी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे और शहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाबाजी को बहुत ठंड लग रही थी। उनके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। उन्होंने सोने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। तभी उन्हें एक भड़भंजे की भट्टी दिखाई दी। बाबाजी ने सोचा, ये जगह तो बढ़िया है, यहाँ थोड़ी सी गर्माहट भी है। भट्टी के अंदर राख अभी भी हल्की गर्म थी। बाबाजी उसी के अंदर जाकर आराम से सो गए। सुबह हुई, बाबाजी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर उसी समय राजा की भी नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? तभी भट्टी के अंदर से आवाज़ आई, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। ये अनजानी आवाज़ सुनकर राजा चौंक गया। उसने फिर पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? फिर वही आवाज़ आई, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। अब राजा ने अपने आदमियों से कहा, जाकर देखो ये कौन बोल रहा है, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुष बाहर गए, चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर वही आवाज़ आई, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। अब उन्होंने ध्यान से देखा। भट्टी के अंदर एक बाबाजी बैठे थे और वही बोल रहे थे। उन्होंने बाबाजी से कहा, चलिए, आपको राजा ने बुलाया है। बाबाजी बोले, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है? राजपुरुष बोले, नहीं नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया। राजा आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबाजी भट्टी से बाहर निकले। उनके चेहरे और शरीर पर जगह जगह राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख भी लगी हुई थी। उसी अवस्था में वे राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुष उन्हें राजा के सामने ले आए। राजा ने बाबाजी को प्रणाम किया और पूछा, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था? बाबाजी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मुझे ये नहीं पता था कि प्रश्न आपने पूछा था। राजा बोला, मैंने पूछा था, रात कैसी बीती? आपने कहा, कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। लेकिन ये कैसे? मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब हम दोनों सो गए तब ना मुझे भट्टी याद रही और ना आपको महल। उस समय तो हम दोनों बराबर हो गए। आप नरम नरम गड्ढों पर सोए और मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा ने फिर पूछा, और तुमसे अच्छी कैसे हुई? बाबाजी बोले, महाराज, सुबह उठते ही आपको अपने राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, लेकिन मुझे कोई चिंता ही नहीं है, इसीलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह।